ये हमें सीखना है। अभी तक हमने 2 सेशन किए हैं जहाँ से हमने बताया है कि भगवत गीता को घर में क्यों पढ़ना चाहिए, एसेंशियल क्या है, कोरिलेशन कैसे करना चाहिए, इसका हमने डिस्कशन किया। प्रभुपाद भगवत गीता के बारे में क्या कह रहे हैं इसके बारे में चर्चा करी, और भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा करी। 2 मिनट के अंदर हम इसका रीकैप करते हैं। प्रभुपाद भगवत गीता के बारे में क्या लिखते हैं, एक इसमें जो है मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रभुपाद ने क्या कहा है। इसको ज़रा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जगह जगह प्रभुपाद ने अपने कन्वर्सेशंस में, अपने डिस्कशंस में, अपने परपर्ट्स में, अपने जो है उनके जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर जगह जगह उन्होंने जो है भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए इसकी चर्चा करी है। अब हम जो है इसके अंदर सिर्फ एक कमेंट पढ़ेंगे, ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। प्रभुपाद लिखते हैं, एंड टू डेवलप दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट लाइक व्हेन यू हैव पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इन द स्कूल, then you have further enlightenment, further progress for advancement of education। घर में आप जिस तरीके से स्कूलिंग में बच्चा पढ़ता है उसको आप जो है स्कूलिंग कराते हो, उसके बाद समझ में आता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो आगे पढ़ने की वो कॉलेज जाने की, डिग्री कॉलेज जाने की करता है तैयारी। सिमिलरली आफ्टर फिनिशिंग और अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता वेरी नाइसली, फिनिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देनी है, अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। एंड कैसे करना है, वेरी नाइसली, बहुत बढ़िया तरीके से। इफ़ यू आर कन्विंस्ड अबाउट कृष्णा, जब आप कृष्ण के बारे में कन्विंस हो जाओगे, यस, देन स्टडी भागवतम, वेयर द बिगिनिंग इज नमो भगवते वासुदेवाय। Vyasadeva begins the surrendering himself to Bhagavan Krishna Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudeva Janamadi Asyata. It is the origin of everything. Then Bhagavat begins. And one who has understood Bhagavat, he has made his relationship well established with Krishna and is functioning in that relationship, then he is passed on the subject matter of Bhagavata. Then you begin Chaitanya Charitamrita. तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं जगह जगह कि भागवतम इज द ग्रेजुएट स्टडी एंड आफ्टर रीडिंग भगवद गीता यू आर अलाउड टू एंटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। दिस इज बिगिनिंग ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। सो अनलेस वी हैव फिनिश्ड नाइसली द स्टडी ऑफ भगवद गीता और अनलेस वी हैव एक्सेप्टेड द प्रोपोजिशन ऑफ गॉड दैट यू सरेंडर, देन देयर इज नो एंट्रेंस इन दी भागवत। आप भागवतम में एंट्रेंस कर सकते हो। अब प्रश्न ये है कि भगवत गीता को घर में पढ़ना है हमें। मंदिर जाते हैं, क्लास होती है, सुनते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, एक श्लोक पे क्लास हो जाती है, हम सुन के आ जाते हैं, बहुत सारी बातें अच्छी बातें बताई जाती हैं, पर क्या हम रिटेन कर पाते हैं? क्या हमारी याद में वो बात रह पाती है? क्या हमें उससे जो है भगवान को सरेंडर क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, सारी बातें समझ में आती हैं। कोई दूसरे अध्याय का श्लोक पढ़ रहा है, कोई पहले अध्याय का श्लोक पढ़ रहा है, कोई चौथे का पढ़ रहा है, कोई 8वें का पढ़ रहा है, कोई 10वें का पढ़ रहा है, बट जब तक भगवत गीता ए से लेके जेड तक आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक आप भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भगवान कहते हैं भक्त्या नाम अभी जानाती, भक्त ही मेरे को जान सकता है, भक्त्या माम अभी जानाती। तो भक्त कौन है, भक्त कैसे बनना है, भक्त बनने की योग्यताएं क्या हैं, भक्त को क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये सारा ज्ञान जो है भगवत गीता के माध्यम से उपलब्ध होता है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है। अब देखिए, 2 तरीके हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए। 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने भगवत गीता खोली,
पहले श्लोक से आरंभ किया, एक श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े, 3 श्लोक पढ़े, थक गए, किताब ढकी और रख दी। अगले दिन चौथे श्लोक पे आ गए, चौथा, पाँचवा, छठा किया, फिर किताब ढकी, फिर रख दिया, फिर 7वें, 8वें, 9वें में आ गए, पढ़ते गए। समझा नहीं, पढ़ा। कैसे पढ़ा? जैसे कोई मैगज़ीन पढ़ी जाती है, जैसे कोई किताब पढ़ी जाती है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें पता है हमें एग्ज़ाम देना है, हम एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी नोट्स देखते हैं, गाइड पढ़ते हैं, उसकी अलग अलग ऑथर्स की लिखी हुई गाइड्स हैं, उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उस सब्जेक्ट को समझते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर रिवाइज़ करते हैं, ताकि हम उसे एग्ज़ामिनेशन के अंदर प्रॉपरली लिख सकें, तभी तो नंबर आएंगे। एक बार मैथमेटिक्स का सवाल करने से आपके नंबर नहीं आने वाले, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। हमने एक बार पढ़ी और रख दी। भगवत गीता के श्लोक पढ़ने के बाद किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि आपको क्या समझ में आया, तो क्या उत्तर मिलेगा? पढ़ी है, समझ में तो कुछ नहीं आया। पढ़ी है, समझ में तो कुछ नहीं आया। एक भक्त, मैं दूसरे टेक्स्ट में नहीं जाता हूँ, पर यहाँ चर्चा कर देता हूँ। हमारे पड़ोस में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे जाते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, कीर्तन सुनते हैं। हमने एक से पूछ लिया, भाई तुम गुरुद्वारे गए थे, कीर्तन सुन के आए, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बोले समझ में नहीं आया, पर मज़ा बड़ा आया। बोले भाई कुछ समझ में आया होगा? कहता नहीं, ट्यून बहुत बढ़िया थी, शब्द बहुत बढ़िया थे, मतलब मसर हिलता रहा हमारा, हमें मज़ा आया बहुत, मतलब ही एन्जॉयड इट बट डिडंट अंडरस्टैंड। एक भक्त जो है यहाँ से उड़ीसा चला गया, उड़िया में भजन हो रहे हैं, उड़िया में कथा हो रही है, उससे पूछा क्या समझ में आया? कहता समझ में तो नहीं आया, पर कीर्तन में जो मृदंग बज रही थी, करताल बज रही थी, जो झांझ बज रही थी, और जो लोग नाच रहे थे, उससे बड़ा मज़ा आया। समझ में कुछ नहीं आया, क्या शब्द थे समझ में नहीं आए। तो भगवत गीता पढ़ने का एक तरीका ये है कि हमने पढ़ी और भूल गए, पढ़ी और भूल गए, पढ़ी और भूल गए, पढ़ी और भूल गए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, पर पढ़ लिया है। कितनी बार भगवत गीता पढ़ी जी? 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, पर समझ में नहीं आई। हम ये चाहते हैं कि भगवत गीता को इस तरीके से पढ़ा जाए कि समझ में आए। अब देखिए दूसरी बात क्या आती, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और पढ़ते पढ़ते हमने क्या देखा कि आगे पढ़ जा रहे हैं, पिछला भूला जा रहा है। आगे पढ़ लिया, पीछे का भूल गया। अब 13वें अध्याय में पहुंच गए, 14वें अध्याय में पहुंच गए, 15वें अध्याय में पहुंच गए। अब दूसरे अध्याय से कोई प्रश्न कर दिया, तीसरे अध्याय से प्रश्न कर दिया, तो कहता मुझे तो पता नहीं, भूल गया था। तो मुझे भूल गया। क्या तरीका है कि हम भगवत गीता को ए से लेके जेड तक पढ़ें और हमें याद रहे, हमारी मेमोरी में बस जाए, हमारे मनो मस्तिष्क में छा जाए, और जैसे ही भगवत गीता समझ में आएगी, भागवतम चुटकियों में समझ में आएगी, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी। प्रभुपाद भागवतम के अंदर जगह जगह उपनिषद, भगवत गीता, जगह जगह के श्लोक कोट करते हैं। वो संदर्भ में तात्पर्य के समझना बहुत आवश्यक है कि भगवत गीता यहाँ पे क्यों कोट की जा रही है। तो हम जो है, माइक शांत करिए अपना, हमें जो है अपनी भगवत गीता को इस तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हमें सारी बातें जो हैं, जो पिछली पढ़ी हुई हैं, वो भी याद रहें, और जो आगे पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आए। दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब वो कैसे समझ में आएंगी? व्हाट इज़ द प्रोसेस? उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया जाए और आगे पढ़ा जाए। जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ किया जाए
और आगे पढ़ा जाए। अब व्यक्ति कहता है मैंने तो 13 अध्याय पढ़ लिए हैं, मैं 13 अध्याय कैसे रिवाइज़ करूँगा, मैं तो 14वें अध्याय में चल रहा हूँ, 13 अध्याय कैसे रिवाइज़ करूँगा। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर सकता। तो उसे कैसे याद करना है, कैसे रिमेंबर करना है, तो उसके लिए भगवत गीता पढ़ने के लिए हमने एक फॉर्मेट तैयार किया जो हमने सीखा। हमने अपने सीनियर से, हमने अपने गुरुजनों से, शिक्षा गुरु जो हमारे थे उनसे हमने एक फॉर्मेट सीखा। उसके बाद हमने उस फॉर्मेट को अपने जीवन में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने उसमें मॉडिफिकेशंस करी और मॉडिफाई किया और आगे बढ़ाया और आगे लेके गई। और उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, एक सिस्टम तैयार किया कि हमें भगवत गीता को रिमेंबर कैसे करना है, ताकि हम जो है उसको ठीक तरीके से जवाब